नमस्कार दोस्तों। तो आप में से कई लोग चाह रहे थे कि इस नेटफ्लिक्स टॉपिक पे एक अपडेटेड वीडियो आए। सो आज मैं बात करूंगा सबसे अच्छे वीपीएन के बारे में जो नेटफ्लिक्स अनब्लॉक करने के लिए है, और उसके साथ साथ कुछ और ऑप्शंस भी बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो एक्सप्रेस वीपीएन सबसे बेस्ट चॉइस है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा भी, लेकिन ऐसे कुछ और वीपीएन के चॉइसेस भी हैं जो नेटफ्लिक्स को अनब्लॉक करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। हालांकि वो इतने ज्यादा सक्षम नहीं होने की वजह से मैं आपको कई ऐसे रीजन समझाऊंगा कि आपको आखिर में ये 3 वीपीएन ही सबसे ज्यादा यूज करने लायक लगेंगे, और फिर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट वीपीएन टूल कौन सा है। और हमेशा की तरह इन सभी वीपीएन टूल्स की डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और साथ साथ में उनके डिस्काउंट कूपन्स की डिटेल भी दे दी है, तो आप उसका अच्छा फायदा ले सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल होगा कि नेटफ्लिक्स चलाने के लिए आपको वीपीएन की जरूरत ही क्यों है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वैसे देखा जाए तो नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है, जिनमें मूवीज एंड टीवी शोज आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको इसकी लाइब्रेरी के कंटेंट के एक्सेस में थोड़ा सा लिमिटेशन आता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप यूएस में हैं तो आप सिर्फ यूएस का वर्जन देख सकते हैं द ऑफिस का, यूके का नहीं देख सकते। सिमिलरली अगर आप यूके में हैं तो यूके का ही देख सकते हैं, यूएस का नहीं। इसी तरह से बाकी के टीवी शोज एंड मूवीज भी हैं जो नेटफ्लिक्स स्पेसिफिक रीजन्स में ही अलाउ करता है। तो मान लीजिए कि आपने नेटफ्लिक्स के लिए ओरिजिनली यूके में साइन अप किया हुआ था, बट फिर आप ट्रैवल करते हुए यूएस चले गए और वहां पर आपको जाकर के देखना था अपना फेवरेट टीवी शो डॉक्टर हु। लेकिन वो तो नेटफ्लिक्स सिर्फ यूके वालों को देखना अलाउ करता है, यूएस में बैठे नेटफ्लिक्स यूजर के लिए अलाउ नहीं करता है। तो आपको नेटफ्लिक्स को ट्रिक करना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि आप यूके से ही देख रहे हो, यूएस से नहीं देख रहे हो, जबकि आप यूएस में बैठ कर ये देख रहे हो। और यही वो काम है जिसमें एक अच्छा वीपीएन आपकी अच्छी मदद करेगा। जाहिर है नेटफ्लिक्स को पसंद नहीं कि उसके जियो ब्लॉकिंग रेस्ट्रिक्शंस के साथ कोई छेड़छाड़ करे, क्योंकि नेटफ्लिक्स जब किसी पर्टिकुलर कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है किसी रीजन में, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि उनके पास राइट्स नहीं होते हैं, और इसीलिए अगर उन्होंने ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो वो अपने ही कॉपीराइट वाले एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे होंगे। और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटी वीपीएन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादातर वीपीएन टूल्स को ब्लॉक कर सके अपने कंटेंट रेस्ट्रिक्शन के लिए। और इसी की वजह से ज्यादातर वीपीएन के साथ नेटफ्लिक्स चलाते वक्त आपको एक एरर मैसेज मिलेगा जो आपको कहेगा कि आप जो भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो वो आप बंद कर दो, दोबारा ट्राई करो। यही काम है नेटफ्लिक्स के एंटी वीपीएन सॉफ्टवेयर का, और ज्यादातर वीपीएन टूल्स फेल हो जाते हैं नेटफ्लिक्स के एंटी वीपीएन सॉफ्टवेयर के सामने और उसे अनब्लॉक नहीं कर पाते। इसीलिए बावजूद इसके कि कई सारे वीपीएन टूल्स कभी कभी बाय चांस अनब्लॉक कर लेते हैं नेटफ्लिक्स को, मैं कुछ ही चुनिंदा वीपीएन टूल्स रेकमेंड करता हूं कंसिस्टेंटली नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग करने के लिए, जो आपकी इंटरनेट स्पीड को भी बरकरार रखता है ताकि आपकी स्ट्रीमिंग स्पीड बढ़िया रहे। और यहाँ हमारा ध्यान जाता है एक्सप्रेस वीपीएन टूल की तरफ, जो मैंने पहले भी बताया था कि काफी वक्त से सबसे बेहतरीन नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग टूल साबित होता आ रहा है। क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप नेटफ्लिक्स की पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज को अनब्लॉक और एक्सेस कर सकते हो, बल्कि ये तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वीपीएन अवेलेबल भी है, और इसमें आप फुल एचडी एंड 4K मूवीज भी बहुत इजीली स्ट्रीम कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पा सकते हो। बस एक शर्त है कि आपका इंटरनेट स्पीड बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि कई सारे वीपीएन टूल्स आपकी इंटरनेट स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं कनेक्ट होने के बाद में। लेकिन एक्सप्रेस वीपीएन में ये जो स्पीड रिडक्शन है ये कम से कम हो, ऐसा वो ध्यान रखता है। तो जहाँ बाकी के वीपीएन कभी कभी कामयाब हो जाते हैं नेटफ्लिक्स को अनब्लॉक करने में, उन्हें बड़ी कठिनाई होती है वो अच्छी स्पीड मेंटेन करने में, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है अपना पसंदीदा टीवी शो या मूवी देखने के लिए बिना बफरिंग के। अच्छी स्पीड प्रोवाइड करने के अलावा एक्सप्रेस वीपीएन बहुत ज्यादा इजी टू यूज सॉफ्टवेयर भी है। मुझे तो अभी तक एक्सप्रेस वीपीएन जैसा इजी टू यूज सॉफ्टवेयर नहीं मिला, स्पेशली न्यूबीज के लिए। इनफैक्ट एक्सप्रेस के ऐप्स इतने बढ़िया हैं कि उन्हें तो कई अवार्ड भी मिल चुके हैं इनके लिए। इसके अलावा एक्सप्रेस वीपीएन के पास सबसे बड़ी वैरायटी है उन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस की जो कोई इंसान यूज करना चाहता हो वीपीएन के साथ में, जैसे कि गेमिंग कंसोल्स, मोबाइल ऐप्स, राउटर्स और फायर टीवी जैसे डिवाइसेस भी। सो इस तरह से एक्सप्रेस वीपीएन जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत आसानी से आपको अलाउ कर देता है दूसरे मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस भी यूज करने के लिए, ना कि सिर्फ आपका कंप्यूटर और मोबाइल। और यही वजह है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक्सप्रेस वीपीएन को रेकमेंड करना, खास करके नए लोगों के लिए और बिगिनर्स के लिए भी, क्योंकि ये इतना सिंपल है कि इसको नॉन टेक्निकल लोग भी आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और एक बार फिर से अगर आप एक्सप्रेस वीपीएन को ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दी हैं और डिस्काउंट कूपन की डिटेल भी दे दी हैं, तो आप उसको ज़रूर चेक करिए। ध्यान रहे कि एक्सप्रेस वीपीएन 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी आपको ऑफर करते हैं, तो अगर आपको किसी वजह से उसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग के दूसरे सबसे अच्छे वीपीएन ऑप्शन की, जो कि है नॉर्ड वीपीएन। अब यहाँ नॉर्ड वीपीएन जैसे अच्छे वीपीएन को दूसरे नंबर पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि वैसे तो ये बहुत अच्छे से नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग कर लेता है, लेकिन इसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है बिना प्रॉब्लम के इस काम को करने की।
उदाहरण के तौर पे मैंने अक्सर देखा है कि मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाती है एक अच्छा सर्वर ढूंढने के लिए NordVPN में, जिसकी मदद से मैं नेटफ्लिक्स को अनलॉक करूँ और फिर मुझे उनके कस्टमर सपोर्ट चैट से जुड़ना पड़ता है ताकि उनके रिकमेंडेशन जान सकूँ इस काम के लिए। वैसे तो ये अच्छी बात है कि उनका कस्टमर सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहता है, बहुत फास्ट भी है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक्सप्रेस की तुलना में। लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद आपके पास कुछ कारण ऐसे भी हैं कि आप NordVPN को चुनेंगे एक्सप्रेस VPN की जगह। पहला पॉइंट है कि NordVPN आपको 6 साइमल्टेनियस डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करना अलाउ करता है, जबकि एक्सप्रेस VPN में आप सिर्फ 5 कनेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पर। सो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको 6 डिवाइसेस पर एक साथ VPN यूज करना पड़ रहा है, तो NordVPN से अच्छी चॉइस आपके लिए हो ही नहीं सकती। और अगर कॉस्ट को कंसिडर करके देखा जाए तो मेरे डिस्काउंट कूपन्स के साथ में नॉर्ड की कीमत लगभग आधी हो जाती है एक्सप्रेस VPN की तुलना में। सो अगर आपके लिए कॉस्ट सेविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात से कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा कन्वीनियंस मिल रहा है एक्सप्रेस VPN में, तो आपके लिए NordVPN ज़्यादा अच्छा होने वाला है कॉस्ट की वजह से। और ये स्पेशली एक केस हो सकता है उन लोगों के लिए जो बहुत कम और बहुत रेयरली यूज़ करना चाहते हैं VPN को, ना कि रोज़ रोज़ यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अगर स्ट्रीमिंग स्पीड की बात करें तो NordVPN की स्ट्रीमिंग स्पीड भी काफ़ी हद तक सिमिलर आती है एक्सप्रेस VPN जैसी, तो आपको 4K और फुल HD मूवीज़ देखने में कोई डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो आपको NordVPN की स्पीड एक्सप्रेस से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, जैसे उदाहरण के तौर पर यूरोप के इटली देश में। हालांकि बावजूद इसके कि NordVPN भी काफ़ी इजी टू यूज़ है, ये अभी भी उतना ज़्यादा आसान और बढ़िया नहीं है एक्सप्रेस VPN की तरह। सो ओवरऑल दूसरे नंबर पर आने के लिए NordVPN सबसे बेहतरीन चॉइस लगती है। बट ध्यान रहे कि ये सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है पहले नंबर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए कम कॉस्ट सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ना कि अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी स्पीड और इजी टू यूज़ इंटरफेस। और तो और एक्सप्रेस की तरह NordVPN भी 30 डेज की मनी बैक गारंटी आपको ऑफर कर देता है। अब एक और VPN टूल है जो मैं आपको नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ, और उसका नाम है सर्फशार्क। सर्फशार्क भी सिमिलर है NordVPN की तरह, क्योंकि ये भी कंसिस्टेंट नहीं है नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग करने के लिए जैसे कि एक्सप्रेस VPN है। और स्पीड भी देखें तो इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने के बावजूद इतनी अच्छी नहीं है और इतनी कंसिस्टेंट भी नहीं है जैसे एक्सप्रेस VPN और NordVPN में होती है। तो बावजूद इसके कि इसमें आप HD और 4K मूवीज़ वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं आसानी से, कुछ लोग जिनके पास इंटरनेट स्पीड कम है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है सर्फशार्क में। हालांकि तीसरे नंबर पर आने के बावजूद ऐसे कई सारे कारण आपके लिए हैं सर्फशार्क में जो आप NordVPN और एक्सप्रेस VPN की जगह इसे चुनना चाहेंगे अपने नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग के लिए। सबसे पहला कारण तो यह है कि इसकी कीमत सबसे कम है आज की इस लिस्ट में। तो अगर आप कम से कम अमाउंट खर्च करना चाहते हैं VPN के लिए और आपके लिए परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी इतनी मैटर नहीं करती जैसे कि मैंने अभी समझाया, तो जरूर आपके लिए सर्फशार्क अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा सर्फशार्क एक लौता VPN टूल ऐसा है जो साइमल्टेनियसली अनलिमिटेड डिवाइसेस कनेक्ट करना अलाउ करता है। इसका मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार जितने चाहे उतने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं किसी लिमिटेशन के बिना। तो जिन लोगों की ज़रूरत है कि 5 या 6 से ज़्यादा डिवाइस कनेक्शंस लगाए जा सके एक वक्त में एक्सप्रेस और नॉर्ड की तुलना में, सर्फशार्क एक आइडियल चॉइस हो सकती है ऐसे लोगों के लिए जिनकी फैमिली बड़ी है। और इसके अलावा एक्सप्रेस VPN के बाद में सर्फशार्क मेरा फेवरेट है क्योंकि वो लो कॉस्ट भी है और बहुत आसान भी। तो अगर आपको NordVPN की कॉस्ट सेविंग पसंद आ रही है और एक्सप्रेस VPN की तरह आसान यूजेज पसंद आ रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको सर्फशार्क बहुत अच्छा लगेगा और ये आपके लिए एक आइडियल चॉइस भी साबित होगा। और बाकी दो VPN ऑप्शंस की तरह सर्फशार्क भी आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी ऑफर करता है। सो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि तीनों ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है वो आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए है, सबसे अच्छी स्पीड चाहिए है, कोई प्रॉब्लम में आपको पड़ना नहीं है, आसानी से यूज़ होने वाला VPN चाहिए, तो एक्सप्रेस VPN सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्योंकि नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग के अलावा भी ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है टॉरेंटिंग, गेमिंग वगैरह में, या फिर मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए ऑनलाइन। लेकिन अगर आपके लिए पैसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि आपको कभी कभी कम स्पीड मिलेगी या कभी कभी आपको सही सर्वर नहीं मिलेगा और कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो NordVPN और सर्फशार्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से NordVPN आपको ज़्यादा स्पीड दे सकता है, जबकि सर्फशार्क आपको इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसान लग सकता है और अनलिमिटेड डिवाइस कनेक्शन भी अलाउ कर देता है। और ध्यान रहे कि ये दोनों सक्सेसफुली नेटफ्लिक्स अनब्लॉकिंग कर भी सकते हैं, तो भी इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है एक्सप्रेस VPN की तरह, जिसकी वजह से एक्सप्रेस अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर बना रहता है। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मैंने तीनों ही VPNs का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ साथ आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट भी ला दिए हैं, तो आप बेझिझक उसका पूरा लाभ उठाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है नेटफ्लिक्स अनब्लॉक करने के बारे में या फिर VPN से जुड़ा हुआ कोई और सवाल है, तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख करके मुझे बता दीजिए और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सुरक्षित रहें।